गाने के लिए पहुंचे हैं। नहीं गुले नयाब कहते हैं, गुल को गुल नहीं गुले नयाब कहते हैं। बहुत कुछ कहने से पहले हम आपको आदाब कहते हैं। गुल को गुल नहीं गुले नयाब कहते हैं। बहुत कुछ कहने से पहले हम आपको आदाब कहते हैं। खुदावन का शुक्र है कि खुदावन ने हमें फिर ये मौका बख्शा है। और 1 साल के बाद ये सालाना कन्वेंशन है बंधु, ये सालाना कन्वेंशन है जो हर साल में 15 तारीख को, और दिन का मैं बता नहीं सकता, जैसे अब सबक का दिन है। खुदा का शुक्र है कि खुदावन ने हमें सबक का दिन बख्शा है। बहुत से दूर दूरों मेहमान आए हैं, हम उनके बहुत शुक्रगुजार हैं। यानी यहाँ तक कि तहे दिल से शुक्रगुजार हैं, और उनको हमेशा खुशामदी कहते हैं, दुआ खैर देते हैं, और उनके लिए हम खुदावंद से दुआ गो। और इसके बाद कलीसिया के लोगों को और बहनों को, भाइयों को, बच्चों को, और इसके बाद मैं तमाम मसीह गुलकारों का शुक्रगुजार जो इस महफिल की रौनक को दुबारा करने के लिए आए हैं, और मसीह गीतों से अपना नजराना पेश करेंगे ताकि इस महफिल को रंग मिले। और इसके बाद अब जो मेरे पास प्रोग्राम है ये है खुदावंद का मुकद्दस कलाम, जो हमारे पास्टर, हमारे खातम, जो अब मैं उनको बुलाऊंगा, मास्टर खुशी वो खुदावंद का मुकद्दस कलाम पेश करेंगे। और उसके बाद दूसरा प्रोग्राम शुरू होगा, और सदा भाग गुलकार की ताजपोशी का भी प्रोग्राम है। चाहता हूँ और बड़ी उम्मीद रखता हूँ कि जब खुदावंद का पाक कलाम पेश किया जाएगा, खुदावंद का पाक कलाम पढ़ा जाएगा, खुदा हमारे साथ बोलेगा, खुदा हमारे साथ गुफ्तगू करेगा, आपस में बातचीत नहीं करेगा। जब तक मुकम्मल तौर पर खामोशी नहीं हो जाएगी, खामोशी से सुने। पाक कलाम है मुकद्दस पौलुस रसूल का खत कुरिन्थियों के नाम, पहला कुरिन्थियों के नाम, उसका 13 बाब और पहली आयत से। तलावत बहुत सारी लंबी है, इसलिए मैं तलावत तो पढ़ लूंगा सारी की सारी, लेकिन लेक्चर या नसीहत क्योंकि अभी अभी मुझे कहा गया है चंद लफ्जों में होगा ताकि दूसरा प्रोग्राम भी हम निभा सके और कर सके। उम्मीद रखता हूँ कि आप पाक कलाम ध्यान से सुनेंगे, क्योंकि मेरी आदत है कि कभी कभी कोई पाक कलाम में से सवाल भी हो जाता है। यहां लिखा है, पौलुस रसूल फरमाता है, अगर मैं आदमियों और फरिश्तों की ज़बानें बोलूं और मोहब्बत ना रखूं तो मैं ठनठनाता पीतल और झनझनाती जाज हूं। और अगर मुझे नबूवत मिले और सब वेदों और कुल इल्म की मार्फियत हो और मेरा ईमान यहां तक कामिल हो कि पहाड़ों को हटा दूं और मोहब्बत ना रखूं तो मैं कुछ भी नहीं। और अगर अपना सारा माल गरीबों को खिला दूं या अपना बदन जलाने को दे दूं और मोहब्बत ना रखूं तो मुझे कुछ भी फायदा नहीं। मोहब्बत साबर है और मेहरबान,
मोहब्बत हसद नहीं करती, मोहब्बत शेखी नहीं मारती और फूलती नहीं, ना देखा काम नहीं करती, अपनी बेटी नहीं चाहती, झुंझलाती नहीं, बदगमानी नहीं करती, बल्कि रास्ते से खुश होती है। सारी सब कुछ सह लेती है, सब कुछ यकीन करती है, सब बातों की उम्मीद रखती है, सब बातों की बर्दाश्त करती है। मोहब्बत को जवाब नहीं, नबुकते हो तो मकूफ हो जाएगी, ज़बानें हो तो मिट जाएगी, इल्म हो तो मिट जाएगा, क्योंकि हमारा इल्म नाकस है और हमारी नबुवत नातमाम। लेकिन जब कामल आएगा तो नाकस जाता रहेगा। जब मैं बच्चा था तो बच्चों की तरह बोलता था, बच्चों की सी तबीयत थी, बच्चों की सी समझ थी। लेकिन जब जवान हुआ तो बचपन की बातें तर्क करती। पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने के पर खुदावंद की बरकत हो, खुदा का शुक्र हो। सिर्फ एक आयत जरा याद रखने के लिए आपके लिए, मेरा ईमान यहां तक, मोहब्बत ना रखूं तो मैं कुछ भी नहीं। मेरे दीन भाइयों बहनों अजीज मेहमानों, आज हमारा मजमून जो लिया गया है मोहब्बत का मजमून है, मोहब्बत पर बोलने का मजमून है। हमारा मजमून आज का प्यार है। अगर हम इस लफ्ज मोहब्बत पर थोड़ी देर के लिए फर्दन गौर करें, इसको समझने की कोशिश करें, तो हम इस अंदाजे तक पहुंचेंगे कि आजकल मोहब्बत का लफ्ज और मोहब्बत के लफ्ज को समझना बहुत बड़ा मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। इसलिए कि मोहब्बत है नहीं, मोहब्बत दूर, और हम बगैर मोहब्बत के रह गए हैं। हमें मोहब्बत नहीं। आप शायद इस बात से पर गिला भी करेंगे कि मोहब्बत क्यों नहीं है। मैं कहता हूं कि नहीं। अगर हम दूर नहीं, अपने अपने खानदानों में, अपने घरों में कहेगा कि क्या मोहब्बत है, क्या आजकल मोहब्बत हमारे घरों में, हमारे खानदानों में है, हमारे दरमियान है? बिल्कुल नहीं। हर खानदान आपस में जुदा है, हर खानदान आपस में बटा हुआ है। माँ बेटी से, बाप बेटे से और दीगर तमाम रिश्तेदार बहन भाई एक घर में रहने वाले, एक घर में खाने वाले, एक ही चंगेर से रोटी उठाने वाले, सब एक दूसरे के साथ दुश्मनी रखे हुए हैं। मोहब्बत नहीं है, प्यार नहीं है। मोहब्बत दूर जा चुकी है, मोहब्बत खोई जा चुकी है, मोहब्बत की बहुत कमी हो चुकी है। और हम जो एक ही खानदान में रहते हैं, एक ही घर में रहते हैं, एक ही कुंबे में रहते हैं, एक ही घर में जिन्होंने जन्म लिया है, एक ही घर में बैठते उठते सोते सारा धंधा करते हैं, एक दूसरे के साथ हमारी दुश्मनी है। मेरा घर बिल्कुल साफ है, बिल्कुल ठीक है, प्यार है, मोहब्बत है, तो ये झूठ ही मैं तो कह सकता हूं। किसी खानदान को खोले, किसी खानदान को टटोले, किसी खानदान का जायजा ले, सबसे पहले अपने खानदान का। तो हमारे खानदानों में आज मेरे भैया आग लगी हुई है, प्यार नहीं है, मोहब्बत नहीं है। यहां तक कि हम अपने भाइयों से 6-6 साल हो गए हैं बोले हुए। हम अपनी बहनों के साथ, जिनके साथ हमने इकट्ठा जन्म लिया है, हम सदियों से नहीं बोल रहे, और हमारी एक दूसरे से दुश्मनी दिन ब दिन बढ़ रही है। हम एक दूसरे से दूर हो रहे हैं। ये है खानदानों की बात, ये है घरानों की बात, ये है हमारे घरों की बात। और अगर आप अपने मुआशरे में चले गए, जहां वो मोहल्ला है प्यार और मोहब्बत से, सब अपनी अपनी फैले हुए हैं। मेरा घर है, दूसरे का घर है। अगर वहां कोई मातम है, अगर कोई वहां अफसोस है, अगर कोई
है तो सदसरी तौर पर, नाम के तौर पर एक दूसरे के साथ सलाम दुआ है। दिली तौर पर जो यीशु चाहता है वो मोहब्बत और वो प्यार हमारे मोहल्लों में भी नहीं है, हमारी गलियों में भी नहीं है। अभी आप जिले में चले जाए, मुल्क में चले जाए, पूरी दुनिया को छान ले, पूरी दुनिया को छान ले, कोई जगह बताएं, कोई मोहल्ला बताएं, कोई मुल्क बताएं जहां पर मोहब्बत है। मोहब्बत खोई जा चुकी है। वो जमाना, वो वक्त जो प्यार का वक्त था, जो प्यार का जमाना था, दूर जा चुका है। और आज हम बढ़ चुके हैं, एक दूसरे के साथ हम हाथ मिला लें, उनको गले मिला लें, उनके साथ मिले और इस दुश्मनी को और इस पुरानी दुश्मनी को छोड़कर मोहब्बत और प्यार की तरफ हाथ बढ़ाएं। मेरे दिलों, हमारे प्यारे खुदावंद यीशु मसीह ने क्या फरमाया है? उसने तो मोहब्बत के लिए, हमारे प्यार के लिए आसमान को भी छोड़ दिया है, बाप को भी छोड़ दिया है, अल्लाह बाप को छोड़ दिया, बाप की गोद को छोड़ दिया है, आसमान को छोड़ दिया है और मेरे और आपके दरमियान आ गया है। और वो हमारे साथ रहता है, साथ रहना चाहता है, लेकिन जहां मोहब्बत नहीं है वहां पर क्या है? खुदा भी नहीं है। अगर हम अपने दिलों में, अपने घरों में, अपने खानदानों में, अपने मुआशरे में, अपने जिले में, अपने मुल्क में मोहब्बत पैदा करेंगे, फिर खुदा हमारे दरमियान रहेगा, फिर यीशु हमारे साथ होगा। और खुदावंद के पाक कलाम में लिखा हुआ है कि जो उस पर ईमान लाएगा वो हमेशा की जिंदगी पाएगा। जो खुदावंद के प्यार की कदर करेगा, यीशु की कदर करेगा, वो हमेशा की जिंदगी पाएगा। और फिर यीशु ने क्या किया है हमारे लिए, तेरे लिए और आपके लिए उठाई है। और वो चाहता है, यीशु चाहता है कि हम भी इसी तरह करें जिस तरह उसने किया है। बाप का और यीशु का प्यार कामिल प्यार है। यीशु बाप की मानता था, बाप यीशु की मानता था और वो दोनों एक थे। मेरे दिलों, यीशु हमसे उम्मीद रखते हुए है, हमारा शादी हमसे उम्मीद रखता है, वो हमसे चाहता है कि हम भी यीशु के साथ प्यार करें। जिस तरह यीशु ने हमारे लिए जान दी थी, यीशु ने हमारे लिए प्यार दिखाया था, उसी तरह वो चाहता है कि हम भी उसके साथ प्यार करें। लेकिन मैं ये माजरत चाहता हूं कि आपका प्रोग्राम बहुत लंबा है, बहुत सारी रात का प्रोग्राम है और मैं भी ये चाहता हूं कि मैं वापस घर जाऊं, इसलिए मैं माफी चाहता हूं। आइंदा कोई वक्त हुआ तो फिर से ही बहरहाल अभी मेरा आपके लिए ये पैगाम है, आपके लिए ये इरादा है कि आप मोहब्बत और प्यार एक दूसरे पे कायम रखें। अपने खासकर खानदानों में, अपने घरों में, आप या मैं अगर दूर किसी से प्यार नहीं कर सकते, दूर किसी से मोहब्बत नहीं कर सकते, तो आइए हम आज जब हम इस कन्वेंशन में आए हैं, मेरा खानदान कैसा है, क्या मेरे खानदान में प्यार है, क्या मेरे खानदान में मोहब्बत है? और अगर नहीं है तो आज की कन्वेंशन हमारे लिए, आज का रात का जागरण हमारे लिए एक बहुत बाबरकत हो सकता है कि हम अपने अपने खानदानों में मोहब्बत और प्यार कायम करने की कोशिश करें और यीशु मसीह के कहने के मुताबिक। अब हम जनाब पादरी तालिब साहब के साथ मिलकर दुआ करेंगे और फिर उसके बाद दूसरा प्रोग्राम शुरू करेंगे। जनाब पादरी, अब अपने सरों को झुकाएंगे, हर एक खुदाम के अज़र में झुक जाए। हम महसूस करेंगे कि खुदाम हमारा खुदा यहाँ पर मौजूद है जो हर एक चीज से वाकिफ है। हम दुआ करेंगे। ऐ पाक खुदा, तेरा शुक्र करते हैं कि तू अजीम है और बुलंदियों पर मुमताज है। तेरे खुदा तेरा शुक्र है पाक खुदा, तूने हमसे ऐसी मोहब्बत की कि तूने अपना इकलौता बेटा बख्श दिया ताकि जो कोई इस पर हलाक, जो इस पर ईमान लाए हलाक न हो बल्कि हमेशा की जिंदगी पाए। तेरा शुक्र है पाक खुदा तेरे बेटे के लिए। तेरा शुक्र करते हैं प्यारे खुदा आज की शब्द के लिए जो तूने हमारी जिंदगी में बख्श दी। तेरा शुक्र है प्यारे खुदा। आने वाले तमाम हजरात को प्यारे खुदा अपने बरकों से मालामाल कर प्यारे खुदा और एक एक जान को बरकत दे। तेरा शुक्र करते हैं प्यारे खुदा। अब प्यारे खुदा तेरे अजीम यीशु नाम में प्यारे खुदा हम तूने फरमाया जो कुछ तुम मेरे यीशु नाम से मांगोगे मैं तुम्हारे लिए पूरी करूंगा। सो पाक खुदा हम तेरे यीशु नाम में
हाजिर जमात के लिए बरकत चाहते हैं तो अपने आसमान को खोल, अपने यीशु नाम की कुदरत से पाक खुदा खोल और एक एक जान को पैर खुदा बरकत दे। पैर खुदा बख्श ये तौफीक और ये कुदरत के पैर खुदा जितने इंसान पे पैर खुदा, तेरा शुक्र है पाक खुदा, तेरे ही अजीम यीशु नाम में सब कुछ मांगा सब पा लिया। आमीन। अब हम आखिर में खुदावंद की सिखाई दुआ सब मिलकर मांगेंगे। जैसे आसमान पर पूरी होती है जमीन पर भी हो, हमारे रोज की रोटी आज हमें दे। जिस तरह हम अपने कर्जदारों को कर्ज माफ करते हैं तो हमारे कर्ज हमें माफ कर, हमें आजमाइश में न पड़ने दे बल्कि बुराई से बचा, कि जो बादशाह है कुदरत जलाल हमेशा तेरा हो। आमीन। खुदा बाप की मोहब्बत और रूह कुदरत की शराकत आप सबके साथ और हमेशा तक कायम रहे। आमीन। इबादत हो चुकी, सलामती से जाएं। खुदा का शुक्र। बैठे रहे, जाएं। मुश्किल तो हुई होगी आपको आने और जाने में। जरा तवज्जो करें, मेहरबानी करके शोर कम करें। मुश्किल तो हुई होगी आपको आने और जाने में। इज्जत हमारी भी बढ़ गई है आपके यहां आने से। इज्जत तो हमारी भी बढ़ गई है आपके तशरीफ लाने से। अब हम चौथी कन्वेंशन की सालगिरह है जिसमें हमारे बुजुर्ग एल्डर सरदार केक काटेंगे। ये एक छोटा सा प्रोग्राम है जिसको हम करना चाहते हैं। आएंगे और अल साहब को अपना तबला बोलना तुझे आप पाओगी मैंने पाना हाँ जी। अब नजर आ रहा है आपको? हाँ जी। बाप और बेटा रूह कुद्दस के नाम से अरे पड़ा Yeah.
अपने फन का मुजाहरा कर सकेंगे। कुर्सियां कुर्सियां पहला बारिश हो रही थी, उसने सोचा कि मैं बारिश के विच अपना मटका रख देना ताकि रात आराम के नाल सो जाना, जो दिन चढ़ेगा तो मटका भर आएगा, मैंने बारिश में जाना ना पेगा, ना पानी लाना पेगा, मेरी काफी मुश्किल आसान हो जाएगी। और सारी रात बारिश होती रही और बड़ी खुशी खुशी के नाल जदों सुबह उठिया और बड़ी खुशी खुशी के नाल जदों सुबह उठिया और जदों उसने वेख्या कि मटका खाली, जदों उसने वेख्या कि मटका खाली, उसका मतलब है कि ढक्कन लाने का चेता ही नहीं रहा, ढक्कन लाने का चेता ही नहीं रहा। उसे दरअसल मिसाल देने का मेरा मतलब है कि आप मेहरबानी करके आए हैं और तवज्जो के नाल प्रोग्राम सुने, ये ना हो कि दिलों उत्ते बिल्कुल ढक्कन ही और कोई से और रहमत साहब की तरफ से और चौधरी असलम साहब की तरफ से जो ये प्रोग्राम आपके लिए हमने बनाया है, हम आपको बहुत ही खुशामद हूं कि मैंने अगर इनको रात कहा है तो इन्होंने रात ही कहा है, अगर मैंने दिन कहा है तो इन्होंने दिन ही कहा है। आज तक इन्होंने मेरी हर बात को माना है और कबूल किया है। आज बताऊं तो मुझे बहुत ही खुशी है कि जो मैं कहता हूं वो ये करते हैं और बहुत मुश्किल से मुश्किल भी करते हैं। और इसी खुशी में हमारे बुजुर्ग बरकत है, बरकत थोड़ा पीछे हो जाना भाई। और अलगर रहमत साहब को और चौधरी असलम साहब को, और मेरा तो आपको पता ही है, अगर नहीं तो मैं आपको बता देता हूं कि अलगर अमानत साहब, शुक्रिया है शेर। बच गया उस खार से जो फूल के साथ है, पहले मेरी जिंदगी अधूरी थी अब यीशु के हाथ है। बच गया उस खार से जो फूल के साथ है, पहले मेरी जिंदगी अधूरी थी अब यीशु के हाथ। सदा बहार गुलकार सदीक साहब को दावत देता हूं कि वो स्टेज पर आए। इसके साथ साथ इनके बहुत गहरे साथी और दोस्त तबला नवाज अजीम साहब, खास करके मगर उनका नाम बयान करूं तो फिर मैं क्या करूं, बहुत मुश्किल है। इसलिए कि पहले उनका नाम सरदार था, फिर उनका नाम शिंदा था, फिर उनका नाम खाकी था, अब वो मौत बहार गुलकार है खाकी साहब। बड़े प्यारे भाई नजीर साहब जो ख्वाब से बहुत मशहूर है, पंजाब से आए हो मेरे साथी, स्टेज पर तशरीफ ला चुके हैं, अब उनको खुशामदीद कहना है और उनके लिए अलियास मुंशी वो स्टेज पर आए और भाई सिद्दीक साहब के गले में फूलों का हाथ डालकर उन्हें खुशामदीद करना। जमशेद साहब तबला नवाज,
तबला नवाज को तबला नवाज से हार डालकर उसको शामिल करेंगे। नैया साहब हाथी साहब के गले में फूलों का हाथ डालकर उन्हें शामिल करेंगे। सेक्शन नंबर 9 से तशरीफ लाए हैं और वो नसीर साहब के गले में हाथ डालकर उन्हें खुशाम से कहेंगे। अब देखेंगे कि ताजपोशी कैसे होती है, कैसे की जाती है। मुझे भी पता नहीं है कि कैसे होती है। मैंने भी सुना है कि ताजपोशी भी अच्छे अच्छे फनकार लोगों की होती है, अच्छे लोगों की होती है और ये होनी चाहिए, जरूर होनी चाहिए, इसलिए कि जिसका हक होता है उसे हक मिलना चाहिए। और इसलिए जैसे खुदावंद यीशु मसीह ने एक बहुत प्यारा सा एक भूल निकालकर लोगों को समझाया कि कैसर का कैसर को दिया जाए और खुदा को दिया जाए। ना तो इनकी गाती में, ना इनके हाथ में, ना इनके सुर में नहीं करना चाहते। सिर्फ तो सिर्फ हम ताजपोशी इसलिए करते हैं कि इन्होंने आज तक खुदा की तारीफ जोश व खरोश और अक्लमंदी से की है और ये आप सबके सामने है। और इसके बाद ये ताजपोशी अगर हम जाने का और 12 साल से हमने बहुत कुछ इनसे सुना है और इसके अलावा पूरे पंजाब में इनकी टेस्टों के वसीला से बहुत हमारे नौजवान आज वो दूसरी तरफ को छोड़कर अपनी मजहब की तरफ मुतवज्जो है और किस्तों के वसीले से बहुत बेदारी हुई है और हर घर में, हर मोहल्ले में मास्टर सदीक साहब का केस है और हम इनको सिर्फ छोटा सा अदना सा इनाम देना चाहते हैं जिसका नाम हम गिफ्ट देना चाहते हैं और जिसका नाम ताज है। ताज लेकर आएंगे। वजह फरमाए शेर आ गया याद मुझे। शोहरत के आसमां पर चांद बनकर चमको, शोहरत के आसमां पर चांद बनकर फूल पसंद, बुलबुल को फूल पसंद, सुन के जी, बुलबुल को फूल पसंद, फूल को हवा पसंद। क्या है? बुलबुल को फूल पसंद, फूल को हवा पसंद, किसी को आशो इशरत पसंद लेकिन हमको खुदा पसंद, किसी को आशो इशरत पसंद लेकिन हमको खुदा पसंद। अब ग्यारह की सुना क्यों करते हैं? ग्यारह की सुना आपको याद है क्या होती है? मेरा कुछ नहीं बना, मैं गीतों है तो गानों का किस्त निकाल दूंगा। क्या मिलेगा उसको? कुछ उसकी तरक्की होगी। ये सिर्फ तरक्की, सिर्फ शान, सिर्फ मोहब्बत। अगर हम यकूब का खत देखें तो उसमें लिखा है कि अच्छी बख्शिश और आला इनाम ऊपर से मिलता है। अच्छी बख्शिश और आला इनाम ऊपर से मिलता है, नूरों के बाप से।